यूक्रेन की राजधानी कीव में घुसी रूसी सेना। ओवरलॉन की सड़कों में घूम रहे हैं रूसी टैंक। कीव में सड़कों पर यूक्रेनी सैनिक रूस से लड़ रहे हैं। यूक्रेन के स्नेक आइलैंड को रूसी सेना ने कब्जा है। यूक्रेनी सेना के सरेंडर न करने पर वॉरशिप ने किया अटैक। हमले में 13 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय की अपने लोगों से अपील, रूसी सैनिकों की गाड़ियों को रोके। लोग यूक्रेन के लोगों को 18,000 से ज्यादा हथियार दिए गए। जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान, बोले दुश्मन का पहला टारगेट मैं हूं, आम नागरिकों को बताया हीरो। रूस ने यूक्रेन के प्रस्ताव को ठुकराया, कहा बातचीत करने को तैयार नहीं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की हार के डर से ऐसा कर रहे हैं। यूक्रेन पर रूस के विदेश मंत्री का बयान, यूक्रेन सरेंडर करे तो बातचीत मुमकिन। रक्षा मंत्री बोले यूक्रेन लगातार परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पुतिन से बात की। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान, पुतिन यूक्रेन से बातचीत के लिए तैयार है। स्वीडन के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन को सैन्य सहायता देने का ऐलान किया। बोले पुतिन विरोधी गठबंधन का निर्माण करेंगे। यूक्रेन राष्ट्रपति के सलाहकार का दावा, रूस की 2 मिसाइलों को मार गिराया। कीव के पास भी भारी गोलीबारी। मिन्स्क के इलाके में मेट्रो स्टेशन बंद किया गया। आसपास के इलाकों में धमाकों की आवाज। कीव शहर में रूसी सेना की बमबारी में रिहायशी इलाके को भारी नुकसान, करीब 8 नागरिक जख्मी हुए। यूक्रेन ने रूसी सैनिकों को पकड़ के रूसी सैनिकों का वीडियो जारी किया गया। यूक्रेन सरकार के मुताबिक रूसी सैनिकों ने यूक्रेन सेना की यूनिफॉर्म पहनकर यूक्रेन के सैन्य वाहनों पर कब्जा किया। कीव में रूसी सेना के हमलों से दहशत में लोग बचने के लिए सबवे स्टेशन में शरण ली। एयर रेड शेल्टर में छिपे यूक्रेनी छात्र, रूस लगातार कीव पर बमबारी कर रहा है। यूक्रेन की सेना ने राजधानी को जोड़ने वाले पुल को उड़ाया। रूसी सेना को कीव पहुंचने से रोकने की कोशिश। रूस के मेलेरोवो एयरबेस पर यूक्रेन का हमला। यूक्रेन ने बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया। यूक्रेन ने दावा किया कि खैरसार में रूस के सैन्य उपकरणों को तबाह किया गया। स्टारोबिल्स्क में रूसी हमले के बाद भारी तबाही, कई घरों के नष्ट होने की तस्वीरें सामने आई। यूक्रेन के जितोमीर में रूस ने हवाई हमला किया। आर्टिलरी डिपो पर एयर स्ट्राइक हुई। रूस की सेना ने इवानो और रिबने के हवाई अड्डों पर यूक्रेन के सैन्य उपकरणों को नष्ट किया। यूक्रेन के ओडिशा में 5 धमाके। ओडिशा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सभी फ्लाइट रद्द की गई। युद्ध के बीच लोगों में राशन का सामान खरीदने के लिए लगी होड़। सुपरमार्केट के बाहर देखी लोगों की लंबी लाइनें। यूक्रेन में रक्तदान के लिए लोगों की लंबी कतार दिखी। डेनिप्रो में ब्लड स्टेशन के बाहर गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी। चेरनोबिल में रूसी सैनिकों का जमावड़ा। न्यूक्लियर प्लांट के अंदर घूमते दिखे सैन्य वाहन। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन से रूस पर और दबाव बनाने की अपील की। ज्यादा कड़े प्रतिबंध लगाने के लिए कहा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान, का रूसी नागरिक क्षेत्रों का निशाना बना रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ब्रिटिश पीएम से बात की। कहा हमें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि मैं रूस के खिलाफ लड़ाई में अकेला छोड़ दिया गया। नेटो ने हमारी कोई मदद नहीं की। यूएस यूके के बाद जर्मनी और यूरोपियन यूनियन भी प्रतिबंध लगाएंगे। फ्रांस यूक्रेन को 300 मिलियन यूरो की मदद देगा। दुनिया भर में रूस के खिलाफ लोगों का गुस्सा। न्यूयॉर्क, जर्मनी और इस्तांबुल में लोगों ने विरोध प्रदर्शन निकाला। रूस का ब्रिटेन के खिलाफ एक्शन। रूस ने अपने एयर स्पेस में ब्रिटेन की फ्लाइट्स की उड़ान पर बैन लगाया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात की। इमैनुएल मैक्रों यूक्रेन मुद्दे पर चिंतित हैं। रूस के विदेश मंत्री ने लुहांस्क और दोनेत्स्क में मंत्रियों से मुलाकात की। बोले उत्पीड़न से मुक्त करवाने के लिए हमला किया। भारतीय छात्रों का पहला जत्था चेरनित्सी से रोमानिया के लिए रवाना हुआ। यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए विशेष विमान। आज रात रोमानिया जाएंगे 2 विशेष विमान। भारत सरकार वापसी का सारा खर्च उठाएगी। केंद्रीय कैबिनेट कमेटी की कल अहम बैठक होगी। यूक्रेन मामले पर आगे की रणनीति और भारतीयों को वापस लाने को लेकर अहम चर्चा की जाएगी। दिल्ली में रूसी दूतावास के बाहर सुरक्षा कड़ी की गई। दिल्ली पुलिस के जवान दूतावास के बाहर तैनात किए गए। डेनमार्क के पीएम बोले यूक्रेन से शरणार्थियों को लेने के लिए तैयार हैं। यूएफए चैंपियंस लीग 2022 अब पेरिस में होगी। पहले सेंट पीटर्सबर्ग में होना था आयोजन। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद जगह बदली गई। यूपी में 5वें चरण के लिए थमा चुनावी शोर। रविवार को 11 जिलों की 61 सीटों पर मतदान होगा। प्रयागराज में अमित शाह का दावा, 4 चरणों में हुए मतदान में सपा बसपा का खाता नहीं खुलेगा।
यूपी की कौशाम्बी में अमित शाह ने अखिलेश में बोला हमला, कहा चश्मे के एक कांच से उनको एक जाति और दूसरे कांच से एक धर्म दिखाई देता है। डिम्पल यादव ने कहा खेला बहू कार्ड, खुद को बताया यूपी की बहू। पल्लवी पटेल को सराथू और जया बच्चन को प्रयागराज की बहू बताया।